हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना एरे वाला चैप्टर और टॉपिक दोबारा से, और उसको हम रीड आउट करेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ फंक्शंस एंड आल्सो इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉइंटर्स आल्सो। तो बेसिकली एरे को फंक्शन के अंदर कैसे पास करना है और उसको कैसे प्रोसेस करना है वो हम इस क्लास के अंदर जो है लर्न करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमने जब भी फंक्शन के बारे में पढ़ा है तो दो मेथड पढ़े हैं फंक्शन कॉल के। फाइन, फर्स्ट वन वाज कॉल बाय वैल्यू, वन वाज बाय कॉल बाय रेफरेंस। तो दो मेथड थे। कॉल बाय वैल्यू के अंदर हम एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं, जबकि कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम जो एड्रेस जो है वो पास करते हैं फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसको हमने कॉल बाय वैल्यू की हेल्प से इंप्लीमेंट किया है। कॉल बाय वैल्यू से किया है तो इसमें इट मींस वी विल बी पासिंग द वैल्यू टू द फंक्शन, वैल्यू को हम पास करेंगे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे एक सैंपल प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे हेडर फाइल डाल देनी है। एंड यू कैन सी हियर कि हमने दो वेरिएबल लिए, वन इज आई एंड वन इज इंट मार्क्स। दिस वेरिएबल इज माय एरे। डायमेंशन मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। एंड दिस इज द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द एरे। ये एरे की क्लोजिंग ब्रैकेट है। Fine. So if you can see here, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elements. So इसकी जो लेंथ बनेगी that will be 7. Fine. ओके, अब जब भी हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो पूरा का पूरा जो एरे है, मान लो मेरे पास ये, हम इसको डायरेक्टली वी कैन नॉट पास इट डायरेक्टली टू द फंक्शन। फंक्शन को डायरेक्टली पूरे का पूरा ये एरे जो है हम वो पास नहीं कर सकते हैं। देयर इज नो मेथड टू पास द एंटायर एरे यूजिंग कॉल बाय वैल्यू टू द फंक्शन। ओके, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम एक एक एलिमेंट करके उसको फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। पहले सबसे पहले इस एलिमेंट को पास करेंगे, फिर इसको पास करेंगे, फिर इसको पास करेंगे, फिर इसको, एंड सो ऑन, जब तक कि मेरा पूरा एरे प्रोसेस नहीं हो जाता है। तो आप देखोगे कि हमने यहाँ पे एक फॉर की लूप लगाई है और एक फंक्शन कॉल की है जिस फंक्शन का नाम है डिस्प्ले। एंड यहाँ पे हमने एम्परसेंड जो ऑपरेटर होता है, जिसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं, वो हमने यूज नहीं किया है। तो इसका मतलब वी आर यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, यू कैन सी हियर दिस लूप विल गो थ्रू 0 to 6। फाइन, तो टोटल 7 एलिमेंट्स मेरे यहाँ पे इनपुट होंगे। क्लियर, मतलब ये 7 टाइम मेरी लूप चलेगी और 7 टाइम ही मेरा ये फंक्शन जो है डिस्प्ले वाला ये कॉल होएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फॉर लूप का जो स्कोप होता है वो नेक्स्ट लाइन तक होता है। सो वी कैन ओमिट दी ब्रैकेट्स। फाइन, तो जैसे ही मान लो कंट्रोल मेरा यहाँ पे आया तो i इक्वल टू 0, आई में 0 हो जाएगा। देन वी विल चेक द कंडीशन। कंडीशन मैंने चेक करी, कंडीशन ट्रू है, वी विल एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन। Fine. This is what body of the loop. Then you can see here we have called it display mark I. अब I में क्या है? 0। इसका मतलब बन गया marks 0। Fine. तो marks 0 मतलब कौन सा एलिमेंट? फर्स्ट एलिमेंट। So it means this will be replaced by 55। फंक्शन कॉल हो गया। कंट्रोल फंक्शन कॉल होते ही कंट्रोल कहाँ जाएगा? फंक्शन बॉडी पे। फंक्शन का नाम है int m। तो जो 55 मैंने थ्रो करी है वहां से, this 55 will be stored into this m। Clear? And then what we have written? printf m। तो 55 will be printed। इसके बाद कंट्रोल जाएगा वापस वहां, कहां जाएगा? जहां से कॉल किया था। अब कॉल करते ही क्योंकि ये जो डिस्प्ले था ये विद इन बॉडी ऑफ फॉर लूप था, आफ्टर दिस द कंट्रोल विल गो टू दिस पार्ट i प्लस प्लस। आई में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है, अगेन फंक्शन कॉल, तो ये बन जाएगा मार्क्स 1। मार्क्स 1 पे क्या स्टोर्ड है? 65। फाइन, तो 65 विल बी पास्ड। 65 कहाँ आएगा? m के अंदर आएगा एंड दैट विल बी प्रिंटेड। फाइन, तो ऐसे करके लूप जो है मेरी 7 टाइम चलेगी और 7 टाइम हम क्या कर रहे हैं? एक एक एलिमेंट को पास कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर और वो सारे एलिमेंट्स हमारे पास प्रिंट होते जा रहे हैं। क्लियर? इस बात का आपने ध्यान रखना है। और एक बात हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस करी थी कि जो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 0th इंडेक्स पे स्टोर होता है, नेक्स्ट 1 पे, नेक्स्ट 2 पे, नेक्स्ट 3 पे, 4 पे, 5 पे एंड 6 पे। इस तरह से वो हमारा वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हमेशा वी पास द एड्रेस। हम किसको पास करते हैं? एड्रेस को पास करते हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस जब भी हम एरे के हिसाब से बात करते हैं तो हम इसकी हेल्प से वी कैन पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स। हम एरे के एक एक एलिमेंट को पास कर सकते हैं या हम कंप्लीट एरे को भी हम पास कर सकते हैं यूजिंग
फंक्शंस, फाइन, इनके फंक्शन के अंदर हम कंप्लीट एरे को भी पास कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिखा है ये बिल्कुल सेम है, ओनली डिफरेंस इज हियर वी आर सेंडिंग द एड्रेस, हियर वी आर सेंडिंग द एड्रेस एंड नॉट द वैल्यू। बाकी ये पूरा प्रोग्राम यूं का यूं सेम है। तो आप देख सकते हो कि इस केस के अंदर आई वेरिएबल ले लिया, एरे ले लिया, i इक्वल टू 0, देन वी आर पासिंग एड्रेस ऑफ मार्क्स i, मतलब कि इस फर्स्ट एलिमेंट का जो भी एड्रेस है, मान लो इसका एड्रेस जो है वो 200 है, फाइन, सो दिस 200 विल बी पास्ड। 55 को हम पास नहीं करेंगे, इसका एड्रेस पास करेंगे। अगर हम एड्रेस को पास कर रहे हैं तो वी नीड कोरस्पॉन्डिंग पॉइंटर वेरिएबल, हमने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, क्लियर, देन वी हैव प्रिंटेड द वैल्यू यूजिंग वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, तो यहाँ पे इट विल प्रिंट 55, फाइन, कंट्रोल वापिस जाएगा। और ये लूप सेम है हमारी, एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज किया है, और जैसे ये फंक्शन प्रोग्राम चलेगा माय एंटायर एरे विल बी प्रिंटेड, तो जो भी एलिमेंट्स थे ये वन बाय वन इनका एड्रेस फंक्शन के अंदर पास होता चला जाएगा और एरे मेरा प्रिंट हो जाएगा, फाइन, ओके। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और रिगार्डिंग पॉइंटर्स के बारे में। तो हियर वी हैव रिटन वन एग्जांपल, तो हमने किया गया है यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है i, फाइन, और एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल लिया x, एक फ्लोट लिया, फिर उसका एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल लिया char लिया, फिर उसके टाइप का एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल ले लिया, ओके। अब वैल्यू हमने डाल दी है, k में डाल दिया है c, j में डाल दिया है 1.5 और i में डाल दिया है 3। तो बेसिकली ये प्रोग्राम हमने पहले भी किया हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू हमने चेंज कर दी है, सो यू कैन सी। तो शुरू में तो हमने i की वैल्यू प्रिंट करा ली, j की करा ली और k की करा ली, फिर हमने जो पॉइंटर टाइप वेरिएबल लिए हैं जैसे कि x लिया है, y लिया और z लिया, उनके अंदर कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स का एड्रेस डाल दिया, फाइन, देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव प्रिंटेड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z है, इनकी वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। अब ये क्या करेगा, x क्या है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, और x के अंदर है क्या, एड्रेस ऑफ i, तो जो भी i का एड्रेस होगा दैट विल बी प्रिंटेड। ऐसे ही y का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही z का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। नाउ इस एग्जांपल में समझाना क्या चाहते हैं, वो ये समझाना चाहते हैं कि अगर मान लो कि सपोज करो हमारी आउटपुट हमने यहाँ लिखी है और दिस इज द एड्रेस ऑफ x, क्लियर, ये x का मेरे पास एड्रेस है जो कि हमने यहाँ पे कंटेन किया है, x की वैल्यू जो है मान लो ये है। अगर मैं इसके अंदर प्लस प्लस करता हूं तो इसकी वैल्यू इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। y इज ए फ्लोट टाइप वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू जो इंक्रीमेंट होगी दैट विल बी बाय 4, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का पॉइंटर है। z की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय 1 बिकॉज ये कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है, फाइन, क्योंकि कैरेक्टर को मिलता है 1 बाइट ऑफ मेमोरी, फ्लोट को मिलता है 4 बाइट ऑफ मेमोरी, इंटीजर को मिलता है 2 बाइट ऑफ मेमोरी, क्लियर। सो आफ्टर दैट वी हैव प्रिंटेड द वैल्यू ऑफ x, y, z, इन्हीं की वैल्यू प्रिंट कराई है। सो यू कैन सी हियर इन द आउटपुट, तो पहले तो हमने ये जो वैल्यू प्रिंट कराई थी i, j एंड k, तो वो u की u प्रिंट होगी। उसके बाद यू विल सी कि हमने एड्रेस डाल दिए थे x, y, z के अंदर, फिर इनको प्रिंट कराया, तो उससे क्या हुआ, एड्रेस प्रिंट हो गया x का, y का, z का, जो भी इनके अंदर x के अंदर वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई, y के अंदर जो वैल्यू थी वो प्रिंट होगी और z के अंदर जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई, ओके। आफ्टर दैट वी हैव इंक्रीमेंटेड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। नाउ यू ऑब्जर्व द आउटपुट कि जो 24 था वो तो 26 बन गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर था। अब ये जो 20 था ये बन गया 24, इसके अंदर हुआ इंक्रीमेंट 4 का, क्यों हुआ, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का था। और ये 19 था, ये बन गया 20, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई सिर्फ बाय 1 से, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर था। तो सेम हमने एरे के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। अगर एरे आपका इंटीजर टाइप है तो वैल्यू जो है 2 से इंक्रीमेंट होगी, अगर एरे आपका फ्लोट टाइप का है तो वैल्यू आपकी 4 से इंक्रीमेंट होगी, और अगर आपका कैरेक्टर टाइप का एरे है तो वैल्यू आपकी +1 से इंक्रीमेंट होगी, फाइन, ओके। अब यहाँ पे कुछ अपने एग्जांपल्स और लिखे हैं पॉइंटर्स के ऊपर, तो ये जो ऑपरेशंस हैं ये हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये सभी आपने रन करके देखने हैं, फाइन, ओके। और ये जो सब्सट्रैक्शन है वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो, कंपैरिजन भी आपको अलाउड है करना, बट कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जो हम पॉइंटर के ऊपर नहीं कर सकते, जैसे कि एडिशन ऑफ 2 पॉइंटर नॉट अलाउड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉइंटर विद ए कांस्टेंट नॉट अलाउड, डिवीजन ऑफ पॉइंटर बाय कांस्टेंट नॉट अलाउड। तो ये सारी चीजें हमें अलाउड नहीं है, इनका हमने ध्यान रखना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग दी पॉइंटर ऑपरेशन। बट ये जो प्रोग्राम्स हैं ये सभी आपने जो है रन करके देखने हैं, सो दैट यू कैन क्वेश्चन द क्विज टाइप ऑफ क्वेश्चन इजीली।
हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि अगर हमने पूरा का पूरा एरे ही पास करना हो फंक्शन में तो हम कैसे करेंगे। क्लियर। अब कभी भी मैंने अगर पूरे के पूरे एरे को पास करना है फंक्शन में, तो कॉल बाय वैल्यू से वो कभी नहीं हो सकता, सिर्फ कॉल बाय रेफरेंस से होगा। अब कॉल बाय रेफरेंस का मतलब यूजिंग पॉइंटर्स। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने जो ये बातें पढ़ी थी, ये वाले एग्जांपल डिस्कस करे थे, ये हमारी हेल्प करेंगे पूरा का पूरा एरे पास करने में फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, इसका हम एग्जांपल पूरी अच्छी तरह से ले लेते हैं। मान लो कि ये मेरे पास एरे है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा एरे हमें क्लियर हो जाएगा। दिस इज माय जीरोथ एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ एंड वन मोर, सिक्स। मान लो कि पहले वाले का एड्रेस है दैट इज 101। फाइन, ओके, क्योंकि इंटीजर टाइप का एरे है तो नेक्स्ट होएगा 103 पे, नेक्स्ट होएगा 105 पे, नेक्स्ट होएगा 107 पे, 109 पे, 111 पे, 113 पे। तो ये है इनके एड्रेसेस, ये है एरे का इंडेक्स और एरे का नाम क्या है, नाम। फाइन, तो हमने पूरा का पूरा मेमोरी मैप बना दिया है एरे का। क्लियर, ओके। अब हमने अभी हम क्या करेंगे, हम देखो पूरा का पूरा एरे है तो डायरेक्टली तो हम पास नहीं करते, हम क्या करते हैं, एरे का जो बेस एड्रेस होता है, एक हमने बात याद रखनी है, देयर इज ऑलवेज द कंसेप्ट ऑफ बेस एड्रेस ऑफ एरे। बेस एड्रेस ऑफ एरे, इट इज कॉल्ड द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे। स्टार्टिंग एड्रेस होता है जो एरे का, उसको ही हम बेस एड्रेस बोलते हैं उस एरे का। तो इस केस में जिसका जो बेस एड्रेस है दैट इज 101, ये क्या है, 101 है। तो जब भी हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं और मैंने पूरा पूरा जो एरे वो पास करना है, तो इन दैट केस आई मस्ट हैव एक्सेस टू दिस बेस एड्रेस। मेरे पास बेस एड्रेस होना ही चाहिए। और दूसरी बात क्या है, लेंथ ऑफ द एरे, लेंथ ऑफ द एरे मेरे को पता होनी चाहिए। ओनली देन वी विल बी एबल टू पास द एरे। अगर ये मेरे पास दोनों चीजें हैं, बेस एड्रेस और लेंथ, तो हम बड़ी इजीली पूरे के पूरे एरे को हम पास कर देंगे। ओके, एक बात और है, हम जब पास करेंगे तो हम खाली बेस एड्रेस को ही पास करेंगे, क्योंकि अगर मैंने बेस एड्रेस को एक बार ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, तो मुझे पता है कि मैंने सिंपल पॉइंटर में प्लस प्लस करना है। जैसे ही प्लस करूंगा तो मैं कंट्रोल यहां आ जाएगा, उसके अंदर प्लस करूंगा तो कंट्रोल यहां आ जाएगा, उसके अंदर प्लस करूंगा तो कंट्रोल यहां आ जाएगा। एंड इन दिस वे वी विल एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट। ओके, नाउ लेट्स सी द प्रोग्राम को मैं एक बार देखते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब देखो यहाँ पे हमने एरे ले लिया शुरू में, फाइन, और उसके एलिमेंट्स जो वहीं डाल दिए, इट इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब नाउ यू सी हियर केयरफुली, हमने क्या किया यहाँ पे, वी आर पासिंग द बेस एड्रेस, एड्रेस ऑफ num0, मतलब कि एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट। क्लियर। सेकेंड इज द थिंग 6, सॉरी इस वाले एरे की जो लेंथ है वो 5 तक रहेगी, क्योंकि इसके अंदर 6 एलिमेंट है। तो हमने यहाँ पे ये मेमोरी मैप गलत बनाया, तो यहाँ तक कि मेरे पास एरे रहेगा 0 से लेके 5 तक के एलिमेंट, क्योंकि इफ यू विल सी 0 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स ही मेरे पास रहेंगे। फाइन, तो अगर मैं 1 से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल मेरे पास एलिमेंट जो है वो 6 है। मतलब कि अगर इंटीजर टाइप एरे है तो टोटल एरे को 12 बाइट की मेमोरी मिलेगी इकट्ठी। ओके, अब हमने देखो क्या किया है कि बेस एड्रेस को पास किया है, दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे पास किया है। ओके, जब मैंने पास कर दिया तो आई नीड ए पॉइंटर वेरिएबल टू स्टोर द एड्रेस, उसको मैंने जे में स्टोर करा लिया। और लेंथ ऑफ द एरे मैंने कहां स्टोर करा ली, एन के अंदर। अब मेरे को स्टार्टिंग एड्रेस पता है और मुझे लेंथ पता है, तो मुझे क्या करना है, सिंपल एक लूप लगानी है, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, आई प्लस प्लस। फाइन, कि भैया 0 से चलना है और तब तक चलना है जब तक के n माइनस 1 कितना बन जाएगा, 5। फाइन, जब तक कि मेरा i जो है वो 5 से या तो छोटा हो या उसके इक्वल हो, तब तक हमने वो चलते जाना, सॉरी बड़ा हो या इक्वल हो तब तक चलते चले जाना है और अपना प्रिंटिंग का काम कर देना है। तो यहाँ पे देखो printf एलिमेंट इज स्टार जे मतलब वैल्यू एट एड्रेस जे। अभी जे में क्या पास हुआ है, स्टार्टिंग एड्रेस दैट इज 101, तो जे में क्या आ गया मेरे पास 101। अगर मैं इसके आगे 101 के आगे स्टार लगा दूं, फाइन, तो इसका मतलब कि वैल्यू एट एड्रेस 101 दैट इज दिस वैल्यू। और यहाँ पे क्या स्टोर है, ये एरे स्टोर है, क्या है वैल्यूज, दैट इज 24 34 12 44 56 एंड
17। ओके, तो जैसे मैं स्टार एट 101 करूंगा तो क्या होगा, वैल्यू एट दिस एड्रेस, इस एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या है 24, दिस 24 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। उसके बाद हमने क्या किया, जे प्लस प्लस जे की वैल्यू से को इंक्रीमेंट कर दिया। क्लियर? ओके, तो ये फॉर लूप की क्लोजिंग है, तो हम वापस कहां जाएंगे, यहां पे जाएंगे, आई प्लस प्लस आई में इंक्रीमेंट हो गया, फाइन। ओके, हाँ एक बात और थी, यहाँ पे हमने क्या किया था, जे प्लस प्लस, एक चीज एक्स्ट्रा है, जे प्लस प्लस, जे क्या है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, और अगर जे में पहले 101 था, अभी इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, अगर मैंने जे प्लस प्लस कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जे में अगर 101 था तो अब वो 103 हो जाएगा, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। अगर मैं उसको 1 से इंक्रीमेंट करता हूं तो उसकी वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हुई, क्योंकि इंटीजर को 2 बाइट की मेमोरी मिलती है। अगर यही फ्लोट टाइप का होता तो इसकी वैल्यू 4 से इंक्रीमेंट होती। तो यहां आते आते अब जो जे है वो किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट को, फाइन। कंट्रोल यहां आया, आई पे 1 हो गया, कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू है, वापस आए, तो स्टार जे वैल्यू एट एड्रेस 103 दैट इज 34 विल बी प्रिंटेड। फिर जे प्लस प्लस करते जे में क्या आ जाएगा 105, फाइन। और ये लूप जो है मेरी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी एंड ऑल दीज एलिमेंट्स विल बी प्रिंटेड, फाइन। सो इन दिस केस यू विल सी कि एक बार हम फंक्शन के अंदर आ गए हैं ना, तो हमने पूरे एरे को यहीं पे एक्सेस किया है, बार बार हम मेन फंक्शन में नहीं गए हैं। क्लियर? बाय पासिंग द बेस एड्रेस वी हैव एक्सेस टू द एंटायर एरे। ओके, अब एक बात यहां पे नोट है, आप फंक्शन कॉल ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो नेम ऑफ एरे है इट स्पेसिफाई द बेस एड्रेस। तो आप इस ऑपरेटर को ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हो और इसको यूज भी कर सकते हो, प्रोग्राम आपका सेम तरह से ही काम करेगा, फाइन। ये बात याद रखना, द नेम ऑफ द एरे ऑलवेज स्पेसिफाई द बेस एड्रेस। ओके, अब यहाँ पे कुछ बात हमने पॉइंट्स लिखे हैं कि मान लो आपने पॉइंट टाइप वेरिएबल ले लिया, नम कुछ वैल्यू डाल दी, तो these all four are valid method of printing the values of these particular items। आप ये इसमें से ऐसे प्रिंट कर लो, ऐसे प्रिंट कर लो, ऐसे प्रिंट कर लो या ऐसे प्रिंट कर लो, ये सारे के सारे मेथड जो है वो सेम है टू प्रिंट दी वैल्यूज। आई यहाँ पे सिंपल एक इंटीजर वेरिएबल है, एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे दिस आई इज ए इंटीजर वेरिएबल। तो आपने ये सारे के सारे मेथड अपने प्रोग्राम में लिख के ट्राई करके देखने हैं। अब ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है कि आपने कीबोर्ड से 25 नंबर डाल देने और उसके अंदर से बताना है कि कितने पॉजिटिव है, कितने इवन है और कितने ऑड है। क्लियर? और आपने जो कॉल बाय वैल्यू भी सही बनाना है इसे, फाइन, कॉल बाय वैल्यू से भी और कॉल बाय रेफरेंस से भी याद बनाना है। और एक बार आपने यू हैव टू पास द कंप्लीट एरे टू द फंक्शन, तो अपने पूरे एरे को फंक्शन में पास करके भी इन सभी वैल्यूज को प्रिंट कराना है। ठीक है जी, ओके। इस केस के अंदर आपने एक इंटीजर टाइप का एरे लेना है जिसकी लेंथ होगी 25, फाइन। और इसके अंदर आपने वैल्यूज जो है वो डाल देनी है, या तो आप उनको इनिशियलाइज कर दो या यूजिंग स्कैनर आप कीबोर्ड से उन्हें इनपुट कर सकते हो। तो ये आपने प्रोग्राम बनाना है। सो विद दिस थैंक्स, इसके नेक्स्ट क्लास में हम एरे के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे।